बड़ी खबर आ रही है। हमला करने वाले का नाम सामने आ गया। राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजी इसका नाम बताया जा रहा है। राजकोट का रहने वाला है ये हमलावर, राजेश भाई खिमजी इसका नाम है। अब सवाल ये है कि ये किस मकसद से यहां पर आया था, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि इसके पीछे सियासी साजिश भी हो सकती है, वो किसी पार्टी से भी जुड़ा हो सकता है। और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बारे में ही उसके बारे में डिटेल पता चल पाएगा कि क्या वो वाकई किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, आखिर किस मकसद से, किस नियत से वो यहां पर आया था जन सुनवाई में। वाकई में वो जन सुनवाई में कोई शिकायत लेकर आया था या फिर किसी ने उसको भेजा था। शिवम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, कुछ और जानकारी निकल पा रही है इसके बारे में? देखिए प्रत्युष, ये बेहद शुरुआती जानकारी है। दिल्ली पुलिस अब बहुत ध्यान से एक एक कदम उठा रही है। अंदर मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट सीपी, तमाम एसीपी, डीसीपी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता अंदर मौजूद है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट प्रत्युष मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और ये मान रही है कि ये आंतरिक सुरक्षा में बड़ी चूक थी और इसको लेकर इंटरनल इंक्वायरी कराई जाएगी। लापरवाही किसकी रही, कैसे वो व्यक्ति सीएम तक पहुंचा और उस शख्स ने कैसे सीएम को धक्का दिया, इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की निगरानी में जांच की जाएगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अभी यहां से निकल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा मीडिया बाइट के जरिए पूरे मामले की जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि सीएम निश्चित तौर पर सदमे में है, लेकिन उनको कहना है कि उनका कोई भी जन सुनवाई का कार्यक्रम बंद नहीं होगा, वो डरने वाली नहीं है। सर एक बार कोशिश करेंगे हम वीरेंद्र सचदेवा जी से बात करने की। राहुल, तो देखिए कहीं ना कहीं सीएम निकले और 11:30 बजे का जो सीएम का ऑलरेडी प्लान था श्रम शक्ति भवन में बैठक का, वो भी रद्द नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है प्रत्युष कि सीएम इस हमले के बाद, जहां डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं, निगरानी में तमाम उनके चेकअप किए जा रहे हैं, उसके बाद भी जो सूचना निकल कर आ रही है वो ये है कि सीएम ने अपने आगे के कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया है। उनका कहना है कि वो डरने वाली नहीं है और जन सुनवाई को लेकर भी स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई जारी रहेगी। कैसे इस हमले को जी एक मिनट सर भाई उधर से आओ, बोल रहे हैं। चलो रखने दो भाई, बताइए। पहचान हो गई है, राकेश रहने वाला है। कहा ना कि एक बार पुलिस को जांच अपना बयान देने दीजिए। हमारे पास अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं। मुझे इतना पता है कि वो क्यों हुआ, उसका कारण पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हमारी बहादुर बहन है, स्थिर है और वो मुझे लगता है कि जल्द आपसे कोई साजिश नजर आती है आपको? कोई 11:30 अगर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक साजिश होगी तो विरोधियों से उसी तरह से निपटा जाएगा जैसे निपटा जाता है। सीएम के आगे कार्यक्रम कार्यक्रम जो है उनके रहेंगे और वो वहाँ जाएंगे। क्या वजह निकल करके सामने आ रही है सचदेवा जी, क्या वजह निकल करके सामने आ रही है? वजह एक बार क्योंकि वो व्यक्ति एक बार पूरी स्टेटमेंट आ जाए, उसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वो आने के बाद हम बता पाएंगे क्या सुरक्षा में चूक। नहीं, मैंने कहा ना कि अब जैसे मुख्यमंत्री का स्वभाव है, बीच में टेबल है, बात करते करते वो सबके बीच में जाके मिलती हैं, तो उस अवसर का उसने फायदा उठाने की कोशिश की है। तो लेकिन बहादुर बहन है हमारी, दृढ़ता के साथ काम करेंगे, दिल्ली की सेवा करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हाथ पकड़ कर खींचने की कोशिश की गई है। जो लोग ये कह रहे हैं थप्पड़ मारना, पत्थर मारना या क्या करना, उनका कोई अपने इंटरेस्ट हो सकता है। मेरी खुद बात हुई है, उस बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं। तो देखिए ये वीरेंद्र सचदेवा है प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एक अफसर के का फायदा उठाने की कोशिश की गई है। जैसे ही मैडम झुकती हैं, लोगों से बात करने की शिवम, एक बात समझ में नहीं आ रही है शिवम, उन पर हमला कर दिया जाता है। तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप ये देखिए शिवम, वीरेंद्र सचदेवा बार बार कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मारा गया है। जो लोग बता रहे हैं कि थप्पड़ चला है वो गलत बता रहे हैं। उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे।
शिवम, जहां जन सुनवाई हो रही थी वहां पर सीसीटीवी तो होंगे, हो सकता है कि फुटेज भी थोड़ी देर में सामने आ जाए, लेकिन दो तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि थप्पड़ मारा है, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई है बस। यही वजह है प्रत्युष की सीसीटीवी का वेट किया जाएगा इस पूरे मामले में। दरअसल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लाइन में लगे थे लोग, ये मामला इतनी जल्दी हुआ कि लोगों के समझ में नहीं आया। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि जब कागज दस्तावेज सीएम ने हाथ में लिए, जो सिर उन्होंने पढ़ने की तरफ किया, उसी दौरान उनका सिर टेबल में मारने की कोशिश की गई है। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी साफ किया है कि उनके बाल नहीं पकड़े गए, लेकिन अभी तक प्रत्युष अलग अलग वर्जन आए। यही एक वजह है कि सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाऊं। ये जो टिन शेड है पूरा बहुत लंबा है, प्रत्युष आगे तक, वहां पर लोग खड़े होते हैं, सीएम एक एक कर चलते हुए आती हैं, लाइन में लगे लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेती हैं, उनसे बात करती हैं। अंदर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और उससे जरिए पूरी तस्वीर सामने निकल कर आएगी कि घटना क्या हुई है। एक बात स्पष्ट है कि बहुत गंभीर और कोई बड़ी चोट नहीं आई है, क्योंकि सीएम ने आगे के जो आज दिन भर के उनके प्लान्ड इवेंट्स थे उनको रद्द नहीं किया है। अब से महज 1.5 घंटे बाद वो श्रम शक्ति भवन में उनकी एक मीटिंग है, वहां पर जाएंगी। जन सुनवाई को लेकर भी साफ हो गया है कि डरने वाली नहीं है सीएम, आगे भी वो जन सुनवाई करेंगे। लेकिन प्रत्युष ये साफ है कि सिक्योरिटी लेफ्ट तो बहुत बड़ा हुआ है। अगर उस व्यक्ति ने कोई और किसी और तरीके से हमला किया होता तो सीएम गंभीर रूप से उनको चोट लग जाती। यही वजह है कि इंटरनल इंक्वायरी इसकी दिल्ली पुलिस करने जा रही है और इंक्वायरी का इंचार्ज दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे। जिस तरीके से ये घटना हुई है, तमाम सवाल खड़े हुए। विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि सीएम अगर अपने आवास में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में महिला सुरक्षा के क्या हालात होंगे, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। शिवम, आप दिखाइए, आप जो दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये टीन शेड है और इसी के अंदर यहाँ पर जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में जितने लोग आते हैं बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होता होगा, जहां पर उनका नाम, पता, सब कुछ डिटेल लेने के बाद उनको अंदर भेजा जाता होगा। निश्चित तौर पर प्रत्युष, ये देखिए आप, ये जो आगे आपको टिन शेड के बगल में रूम दिख रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल्स ली जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल्ली की सीएम जिस दिन से उनको पार्टी ने अधिकारी किया था, उसी दिन से वो अपने आवास के बाहर लगातार सुनवाई करती थी। उस दौरान तो वहाँ पर कोई विशेष प्रावधान नहीं थे क्योंकि निजी आवास था, लेकिन यहाँ पर सीएम आवास पर कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो काम से आए, ना काम से आए, ऑफिशियल तौर पर आए, जन सुनवाई में आए, उसका डेटा मेंटेन किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और देखिए आप, एम्बुलेंस यहाँ से निकली है तो लोगों को लगा, लेकिन उनका डेटा रखा जाता है और उसी डेटा के आधार पर आगे की जांच जारी है। प्रत्युष, बहुत जो सूचना फिलहाल आ रही है वो राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया की आ रही है। 41 वर्ष उनकी उम्र है और वो राजकोट का रहने वाला है, पुलिस कस्टडी में है और लगातार उससे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। पुलिस जानना चाहती है कि एक व्यक्ति जो दिल्ली का है भी नहीं, वो दिल्ली सीएम के आवास पर आकर जन सुनवाई में आकर शामिल होता है। शिवम, ये राजकोट का रहने वाला है राजेश भाई खिमजी, उसके हाथ में जो कागज था वो शिकायती पत्र था। किस बात की शिकायत लेकर आया था या कोरा कागज लेकर चला आया था वो? प्रत्युष, इसमें अभी ये साफ नहीं हुआ है कि शिकायत क्या थी, लेकिन ये तय हो गया है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ उसके कोर्ट संबंधी कागजात थे। और प्रत्युष, हर सप्ताह, बीते सप्ताह बुधवार को जो दिल्ली के बस मार्शल हैं वो हजारों की तादाद में वहाँ पहुँचे थे। अभी आप देखिए तो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि उस व्यक्ति की शिकायत क्या थी या सिर्फ एक उसने फॉर्मेलिटी की, दिखाने की कोशिश की कि हमारी कोई समस्या है और वो प्लान्ड वे में आया था। दिल्ली पुलिस से लेकर जो तमाम हमारे सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि आरोपी का मकसद क्या था, कोई बड़ा हमला करना था या फिर वो जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करना चाह रहा था। क्योंकि दिल्ली की सीएम लगातार ग्राउंड जीरो पर रहती हैं, लोगों से मिलती हैं। कल प्रत्युष, आपको विजुअल याद होंगे जब वो यमुना बाजार गई और आम लोगों से बिना सिक्योरिटी कवर के मुलाकात कर रही थी। अगर किसी बड़े हमले का प्लान होता तो कोई वहां पर करता, लेकिन सवाल प्रत्युष अब भी ये उठ रहा है कि सीएम आवास में अगर शिवम, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या कहा। वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था, मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था, वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो।
शिवम, आपने सुना, ये दो चश्मदीदों के बयान हैं। एक चश्मदीद जो कह रहा है कि मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, मुझे वो शख्स दिखा, वो शराब की हालत में लग रहा था, शराबी लग रहा था, और वो बार बार कह रहा है कि ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। ये चश्मदीद कह रहा है। आप बिल्कुल प्रत्युष देखिए, निश्चित तौर पर शुरुआती जानकारी यही सामने निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर जो आपको एक्टिवनेस प्रत्युष पुलिस की दिख रही है, इससे पहले शायद अगर ये इतनी एक्टिवनेस होती तो ये बड़ी घटना नहीं होती। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि वो शराब के नशे में लग रहा था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी बयान नहीं दिया है। पुलिस का कहना है कि हम हर पहलू पर जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया कोई भी शराब या नशे के सेवन का व्यक्ति जनता दर्शन में सीएम आवास में एंट्री नहीं कर पाता है। वहाँ शुरुआत में सिक्योरिटी चेक भी होता है, उसके अलावा आपकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी फिल कराई जाती हैं। इसलिए ऐसा अभी तक जो पुलिस सोर्सेज है वो कह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि वो उसने शराब का सेवन कर रखा था। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात है कि सवाल तमाम खड़े हो गए कि गुजरात के राजकोट का रहने वाला एक व्यक्ति दिल्ली सीएम के जन सुनवाई में आता है और उस दौरान इतनी बड़ी घटनाक्रम सबको इंतजार है कि इस पर पुलिस की तरफ से क्या आधिकारिक बयान सामने आता है कि उस शख्स ने और क्या डिटेल में जानकारी बताई है। जी न्यूज़।